आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने बात किया था कि मेरे इस यूट्यूब चैनल पे एसएससी जीडी का मुफ्त में तैयारी कराई जाएगी, और उसी अनुसार आज हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे मैथ की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। और मैथ की क्लासेस में हम हर एक टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करेंगे, उस टॉपिक्स के कंसेप्ट को समझेंगे, फिर उसके बाद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और साथ साथ में जब हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा तो उसके बाद से हम PYQ को भी सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम बात करते थे हमारे चैप्टर की एनालिसिस क्या होने वाली है, कैसे चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे, कौन चैप्टर हमको पहले पढ़ना है, कौन चैप्टर बाद में पढ़ना है, तो इस अनुसार कुछ क्रम में हम कुछ टॉपिक्स को लिख दिए हैं। जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, अनुपात समानुपात, फिर एवरेज पढ़ेंगे, फिर परसेंटेज पढ़ेंगे, फिर प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, और SI CI, ऐसे ही हमारे चैप्टर्स आगे बढ़ने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रेशियो, प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। तो हम बात करते हैं अभी रेशियो की। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेशियो अनुपात। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रेशियो कहते किसको है, रेशियो का अर्थ क्या होता है। रेशियो सबसे पहले हमें जानना है कि रेशियो कहते किसको है, रेशियो का अनुपात क्या होता है। तो रेशियो का अनुपात का अर्थ होता है कि जब भी हम किसी दो या दो से अधिक एक जैसी राशियों को तुलना करने को ही अनुपात कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, दो या दो से अधिक एक जैसी राशियों को तुलना करने को ही हम अनुपात कहते हैं। इसका अगर हम चाहें तो परिभाषा भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। दो या दो से अधिक एक जैसी राशियों की तुलना। अनुपात यानी दो या दो से अधिक एक जैसी राशियों का तुलना करना। अर्थात हम इसका एग्जाम्पल अगर देखें, इसका मतलब देखें, अर्थात एक जैसी राशियों का आने का मतलब है, अर्थात यदि हम बात करते हैं इसका तुलना कैसे करेंगे, तो एक एग्जाम्पल छोटा सा देखते हैं। अगर हम बाई देखते हैं यहाँ पे 5 kg, अगर इसका तुलना करना हो तो इसी जैसे सेम कोई राशि होनी चाहिए। अगर एक केजी में है तो केजी में ही होना चाहिए। अगर उसकी राशि कुछ और होगी तो फिर उसका तुलना नहीं कर पाएंगे। जैसे 5 kg है, अगर यहाँ पर लिख लेते हैं 10 kg, अब यहाँ पे क्या होगा, केजी से केजी कट जाएगा, और हम इसको भी छोटा कर सकते हैं, 5 1 से कट जाएगा, और 8 2 से कट जाएगा, 10 कट जाएगा 5 से 2 बार में। ठीक है, यानी हम इसको लिख सकते हैं एक संबंधित 2, यानी इसका अगर हमको तुलना करना है राशियां किस अनुपात में हैं, तो एक संबंधित 2 के अनुपात में राशियां हैं। ठीक है, अगर ऐसे ही बात करते हैं, अगर अलग राशियां, सपोज ये तो हमारा हो जाएगा फिलहाल अनुपात में, अगर बाय द वे राशियां अलग होती हैं। जैसे अगर यहाँ पे लिख देते हैं 5 kg, सपोज दैट, अगर यहाँ पे लिख दें 1000 ग्राम, तो यहाँ पे राशियां अलग अलग हो गई। यहाँ पे 1 kg दे दिया और यहाँ पे ग्राम दे दिया है, तो हम इसकी तुलना नहीं कर पाएंगे। अगर इसका तुलना करना है, इसको अनुपात में दिखाना है, तो अनुपात में दिखाने के लिए राशियां समान होनी चाहिए। जैसे यह केजी में दिया तो ये भी केजी में होना चाहिए, या फिर यह ग्राम में दिया है तो ये भी ग्राम में होना चाहिए। तो या तो इसको ग्राम में बदल दे या फिर इसको केजी में बदल दे, दोनों कर सकते हैं। सिंपली इसी पे लिख लेते हैं, फिर इसको हम यहाँ करके लिख सकते हैं क्या, 5000 ग्राम, यहाँ पे 1000 ग्राम, यहाँ पे ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 संबंधित। यहाँ पे अब यहाँ पे हमारा राशियां एक हो गई, तो अनुपात में दिखाना आसान हो गया। अनुपात में दिखाने का अर्थ होता है कभी भी हम दो या दो से अधिक राशियां हो, ठीक है, लेकिन उनकी राशियां समान होनी चाहिए। अनुपात को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर अनुपात को दिखाना हो, सपोज दैट हम समझ लेते हैं कि अगर बाय द वे अर्थात, यहाँ पे अनुपात का अर्थात होता है अर्थात, तो एक जैसी राशियों का ही हम तुलना कर सकते हैं, अलग अलग राशियां होने पर हम उसका तुलना नहीं कर सकते हैं। अनुपात का मतलब ही होता है तुलना करना, तो तुलना उन्हीं से कर सकते हैं जिनकी राशियां क्या हो, समान हो। अगर तुलना करना है तो छोटे और बड़े में नहीं हो सकती है, एक जैसा होना चाहिए। तुलना हम कभी भी अपनी बराबरी में करते हैं, ऐसे अर्थात रेशियो भी है। अगर रेशियो में, जो रेशियो का अर्थात तुलना करना होता है, तुलना एक जैसी राशियां, तुलना कभी भी करेंगे तो राशियां एक जैसी होनी चाहिए। अगर राशियां अलग अलग होंगी तो तुलना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात यदि इसकी हम बात करते हैं तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम अगर बाय द वे कहें कि ए संबंधित बी है, तो इसको सिंपली भाषा में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपली भाषा में इसको लिख सकते हैं A/B, जो इसमें ऊपर का जो हिस्सा होता है, ऊपर, इसको कहते हैं अग्रपद, इसको अग्रपद कहते हैं, और इसको पश्चपद कहते हैं, पश्चपद कहते हैं। ठीक है,
उम्मीद है कि आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। और अब हम जानेंगे कि अनुपात का प्रकार, अनुपात कितने प्रकार के होते हैं। इतना तो हमको समझ में आ गया कि अनुपात कहते हैं किसको है, दो या दो से अधिक एक जैसी राशियों की तुलना करने को ही अनुपात कहते हैं। और इतना ध्यान देना है कि राशियां एक जैसी होनी चाहिए, अलग अलग राशियां नहीं होनी चाहिए। अब हम अनुपात के प्रकार को देखेंगे। यदि आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। उम्मीद है कि आपको रेशियो समझ में आ गया होगा। रेशियो का सिंपली हम डेफिनेशन टाइप में भी याद रख सकते हैं। रेशियो अर्थात दो या दो से अधिक एक जैसी राशियों को तुलना करने को हम अनुपात कहते हैं। राशियां एक जैसी होनी चाहिए, अलग अलग राशियों को हम अनुपात में नहीं रख सकते हैं। अगर उनको अगर उनको अनुपात में करना भी है तो उनकी राशियां एक जैसे करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं अनुपात के प्रकार को। अनुपात के प्रकार को जानेंगे। अनुपात के प्रकार कौन कौन से होते हैं, पहले हम जान लेते हैं अनुपात के प्रकार कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, फिर उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, पहली बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला जो होता है वो होता है मिश्रित अनुपात। होता है मिश्रित अनुपात। सेकंड जो होता है वो हमारा होता है वर्गानुपात। थर्ड जो होता है हमारा होता है घनानुपात। फोर्थ होता है हमारा वर्गमूलानुपात। फिफ्थ होता है वर्गमूलानुपात। और लास्ट हमारा होता है विलोमानुपात। तो इतना तो सिंपली याद रख सकता है। अनुपात के प्रकार कौन कौन से होते हैं, मिश्रित अनुपात, वर्गानुपात, घनानुपात, वर्गमूलानुपात, घनमूलानुपात और विलोमानुपात। ठीक है, और हम इसके बारे में डिटेल्स जानते हैं। मिश्रित अनुपात क्या होता है, मिश्रित अनुपात के भी बारे में जानते हैं। मिश्रित अनुपात जब भी कुछ अनुपात दिए होंगे, जैसे ए संबंधी बी, ऐसे एम संबंधी एन, और एक आध और हम ले लेते हैं ई संबंधी क्यू। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, दे देगा, कह देगा कि इस क्या बोलते हैं, इस रेशियो के मिश्रित अनुपात ज्ञात कीजिए। इस अनुपात के मिश्रित अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके मिश्रित अनुपात क्या होंगे, तो इसके अग्र पद को आपस में गुणा कर लेंगे और बटे पश्च पद को गुणा कर लेंगे। अग्र पद यानी क्या, अग्र पद ये हो जाएगा हमारा, तो ए एम और क्या हो जाएगा पी, और बटे क्या हो जाएगा बी एन क्यू। ठीक है, ऐसे बात करते हैं वर्गानुपात। वर्गानुपात शब्द में ही इसका छिपा हुआ है। वर्गानुपात जब किसी अनुपात का वर्गानुपात कह दे ज्ञात करने के लिए, जब किसी अनुपात का, जैसे कह दे ए संबंधी बी का वर्गानुपात क्या होगा, तो ए संबंधी बी का वर्गानुपात क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर संबंधी बी स्क्वायर। फिर ऐसे बात करते हैं घनानुपात का, तो ऐसे ही क्वेश्चन दे दे कि किसी रेशियो का घनानुपात क्या है, जैसे ए संबंधी बी का घनानुपात क्या होगा, तो ए संबंधी बी का घनानुपात क्या हो जाएगा, सिंपली बात है घनानुपात इसका घन कर देंगे, इसका घन कर देंगे। अब बात करते हैं वर्गमूलानुपात का, तो वर्गमूलानुपात क्या होता है, वर्गमूल सिंपली बात है, कह दे ए संबंधी बी का यदि वर्गमूलानुपात ज्ञात करने के लिए, तो सिंपली बात है अंडर रूट में ए संबंधी अंडर रूट में बी। यदि हम बात करते हैं घनमूलानुपात का, तो घनमूलानुपात कैसे निकालते हैं, ए संबंधी बी का दिखा दे, ए संबंधी बी का, ए संबंधी बी का घनमूलानुपात क्या हो जाएगा क्यू अंडर रूट ए रेशियो बी। ठीक है, ऐसे ही बात करते हैं विलोमानुपात, इनवर्स रेशियो। विलोमानुपात क्या होता है, कल ए संबंधी बी का विलोमानुपात ज्ञात कीजिए, तो सिंपली बात है इसका विलोमानुपात, इसका इनवर्स कर देंगे यानी उल्टा कर देंगे। इसका उल्टा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, उल्टा करने पे 1/a रेशियो 1/b। यदि हम चाहें तो इसमें समान संख्या से गुणा या समान संख्या से भाग कर सकते हैं, समान संख्या से गुणा या समान संख्या से भाग। तो देखते हैं इन दोनों का, अगर हम इसका एलसीएम अगर लेते हैं सपोज दैट, हमको मिलेगा ए बी, तो जो ए बी मिलेगा हम इससे गुणा कर देते हैं दोनों में, इसमें भी ए बी से गुणा कर देते हैं, इसमें भी ए बी से गुणा कर देते हैं, ए से कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, यानी हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको यहाँ पे बी संबंधी ए, यानी सिंपली कह सकते हैं कि ए संबंधी बी का विलोमानुपात क्या हो जाएगा, बी संबंधी ए। उम्मीद है कि आपको रेशियो का प्रकार समझ में आ गया होगा। एक बार हम शुरू से रिवाइज कर देते हैं इसको। अनुपात के प्रकार में सबसे पहले हमारा आता है मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात इसमें अग्र पद का
गुणा ऊपर कर लेते हैं और पश्च पद का नीचे गुणा कर लेते हैं। अब बात करते हैं वर्गानुपात का। तो वर्गानुपात है जब किसी अनुपात का वर्गानुपात ज्ञात करना हो तो उस पर पावर 2 यानी उसका 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर उस पर पावर 2 आ जाएगा। घनानुपात की यदि बात करते हैं जब किसी अनुपात का घनानुपात ज्ञात करना होगा उसका पावर क्यूब हो जाएगा। फिर ऐसे बात करते हैं वर्गानुपात का। तो वर्गानुपात का यदि किसी रेशियो का ये संबंध बी जैसा है कर दे तो इसे √a रेशियो √b। ऐसे घन अनुपात समझ सकते हैं, बिना अनुपात यानी इसका इनवर्स है इसको उल्टा कर देंगे। जैसे ए रेशियो बी दिया तो बी रेशियो ए हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और वैसे भी मेरी यह पहली क्लास है, थोड़ा पढ़ाने में हमें भी दिक्कत हो रहा है और हम प्रयास करेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सुधार कर सकें। यदि आपको कोई मिस्टेक लगती है तो प्लीज़ हमें गाइड करें ताकि हम इसको और सही से इम्प्रूव कर सकें और अच्छे से पढ़ा सकें। फिलहाल इस पे हम अब नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और प्रयास करेंगे कि अगले वीडियो में इसको और अच्छे से समझा पाएँ। धन्यवाद।